जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य टीचिंग सेंटर 1.2 पर। आज है थल सेना दिवस, यानी हमारे देश में हर वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में यानी आर्मी डेज कहा जाता है। यानी थल सेना दिवस के शुभ अवसर पर आज हम आपसे कुछ अपना मन की बातों को मैं शेयर करने के लिए जा रहा हूं। आप लोग मोदी जी के मन की बात तो बहुत सुन लिए हैं, आज मेरा भी मन की बात तो सुनिए। तो आज हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही हाथ अपने आप सैल्यूट के लिए उठ जाता है, जिनका नाम सुनते ही सर आदर के साथ झुक जाता है और जिनका नाम सुनते ही दुश्मन भी थर्रा कर भाग जाते हैं। वो हैं हमारे भारत के वीर सिपाही, वीर जवान। ये हमारे जो बॉर्डर पर हमको और आपके लिए और हमारे देश की भारत माता के लिए अपनी जान भी निछावर कर देते हैं। मैं उन सभी के लिए दो चार शब्द कहना चाहूँगा। भारत देश की शान है सैनिक, भारत देश की शान है सैनिक, हम सब का सम्मान है सैनिक। भारत देश का गौरव है सैनिक, हम सब का अभिमान है सैनिक। भारत देश की रक्षा हेतु सदा ही तत्पर रहता सैनिक, एक कवाच पर भारत माता की जान लुटा देता है सैनिक। भारत देश की शान है सैनिक, भारत देश का सम्मान है सैनिक। ये भारत देश कभी सैनिक का कर्ज उतार न पाएगा, ये भारत देश कभी सैनिक का कर्ज उतार न पाएगा। क्या क्या कर्ज किए भारत पर वे कोई समझ न पाएगा। जब हुई बौछार गोली को तो सैनिक आगे आया है, भारत की रक्षा हेतु अपना शीश कटाया है। गोली खा के मरते हुए भी करे भारत को सम्मान है। भारत देश की शान है सैनिक, भारत देश की मान है सैनिक। तो आज हम लोग सैनिक के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे देश की जितने भी वीर सिपाही हैं, मैं उन सभी को अपने तरफ से और आपके भी तरफ से मैं उनको सलाम करता हूं, जोहार करता हूं। सबसे पहले आप जो यहाँ पे वर्दी देख पा रहे होंगे, यहाँ आप देखिए ये वर्दी दिख रहा है सर आपको। यहाँ देखिए वर्दी जो है इसमें बहुत काबिलियत होती है। ये जब कोई वर्दी जब पहन के जब रोड पर निकलता है तो अगर आप कितना हो लाख करोड़ का जीन्स पहने हैं, करोड़ों का लहंगा पहने हैं, तो इन लोग के सामने आपका फीका पड़ जाएगा वो लहंगा और आपका जीन्स। तो मैं इन जो हमारे देश के वीर सिपाही हैं, इनसे मैं आपसे रूबरू कराना चाहता हूं कि आप इनको देखकर क्या क्या सीख लेते हैं। आप थोड़ा सा ये सोचिए कि ये हमारे देश के वीर सैनिक कैसे हैं जो अपने लिए नहीं, हमको और आपके लिए रात दिन मेहनत करके पूरा गर्मी धूप बरसात को सहकर हमको और आपका सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और अपनी जान दांव पर लगाकर भी हमारे देश की सेवा करते हैं। तो आप ज़रा सा ये सोचिए, आप हैं तो आप अपने लिए आपका अभी कर्तव्य क्या है? आपका अभी कर्तव्य है केवल पढ़ाई करना और कोई भी चीज़ का नहीं। आपका अभी कर्तव्य है पढ़ाई करना, तो आपको भी यह कर्तव्य बनता है कि आप सब कुछ छोड़ के अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहें। यानी मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर जिस तरह से देखिए सैनिक और एक स्टूडेंट एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है दोनों में। सैनिक में भी पूरा कूट कर शिष्टाचार भरा हुआ रहता है, उसी तरह से जो स्टूडेंट होता है उनके अंदर भी शिष्टाचार कूट कर भरा होता है। तो मैं आपसे इनसे मैंने क्या शिक्षा लेना चाहिए आज मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सैनिक हैं ये अपने लिए नहीं, हमको और आपके लिए देश की सेवा करते हैं और दुश्मनों से लड़कर भी अपना जान को निछावर कर देते हैं। तो मैं
मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आपका अभी कर्तव्य क्या है। अभी आपका कर्तव्य है पढ़ाई करना, तो आपको अभी कर्तव्य है पढ़ाई करना, तो आपको भी कर्तव्य बनता है कि आप अपने देश का नाम रोशन करें, अपने अपने जिला का नाम रोशन करें। चलिए, मैं मानता हूं कि आपको देश की सेवा करने का कोई अति नहीं है। मान के चलिए कि आप अपने लिए नहीं पढ़ते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने लिए नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम देश के लिए पढ़िए। और देश के लिए नहीं पढ़ना है ना, तो अपने राज्य के लिए पढ़िए। अगर राज्य के लिए भी नहीं पढ़ना है तो अपने गांव के लिए पढ़िए। गांव, अगर गांव के लिए भी नहीं पढ़ना है ना भाई, मत पढ़िए। गांव के लिए भी, गांव के लिए भी नहीं पढ़ना है ना, तो आप अपने माता पिता के लिए पढ़िए। चलिए, माता पिता के लिए नहीं पढ़ना तो इसको भी हटाइए, माता पिता के लिए भी मत पढ़िए। कम से कम आप अपने लिए तो पढ़िए। अपने लिए आप पढ़िए। आप अपने लिए भी नहीं पढ़िएगा, कोई बात नहीं, आप अपने लिए मत पढ़िए, कम से कम अपना बेटा बेटे के लिए तो पढ़िए भाई। मैं बार बार बस विनती करना चाहता हूं कि आप अपने लिए नहीं, अपने बाल बच्चे के लिए पढ़िए। और बाल बच्चे के साथ साथ अपने गोतिया के लिए ज़रूर पढ़िए, क्योंकि गोतिया मतलब समझ रहे हैं ना, गोतिया मतलब वही क्या उसके बोलते हैं, पड़ोसी पड़ोसी पड़ोसी। ठीक है, कम से कम उनके लिए पढ़िए। ठीक है, बस मैं अब क्या बस कहना चाहता हूँ। बस मुझे इतना ही बस आपके सामने बस प्रकट करना था। आप तो अपने ही बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।